अपनी टर्मिनल पे चलेंगे और टर्मिनल में चलने के बाद देन फिर हम लोग पीडीएफ पे बात करेंगे। तो चलिए पीडीएफ पे मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ। जो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, देखिए ये सबसे बड़ा सवाल जो है सबके मन में रहता है। इस चीज को थोड़ा सा समझना जरूरी है, बहुत सारे लोगों ने समझा है, लेकिन चूंकि इस पे इतना डीपली डिस्कशन नहीं हो पाती है या डिस्कशन हम लोग नहीं करते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे जाकर के, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूट्यूब पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जरूर है, लेकिन जब आप बेसिक की बात करते हैं तो बेसिक हर जगह सेम होता है ना। ए फॉर एप्पल होता है, तो अगर आप एप्पल की स्पेलिंग लिखते हैं तो वो स्पेलिंग जो है वो हर जगह हर वीडियो में सेम ही रहेगी, ठीक है। APPLE जो स्पेलिंग है वो सेम ही रहेगी। तो उसी तरीके से जब आप फॉरेक्स में जाते हैं, जब ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो ट्रेडिंग में जो बेसिक्स हैं वो बेसिक हर जगह सेम ही रहता है। लेकिन फिर भी चूंकि ये क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगा, देन फिर मैं आपको आगे लेकर के चलूंगा। देखिए ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसको लॉट कहते हैं। तो लॉट जो है वो आपके अकाउंट में कितना पैसा है, उस पैसे के आधार पर आप कितने लॉट की ट्रेड लगाएंगे। तो वो जो ट्रेड लगाएंगे वो लॉट के आधार पर लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी ब्रोकर हाउस के अंदर जाकर के जब आप ट्रेड लगाते हैं तो लॉट वाइज जो है आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपके अकाउंट से आपको कितना पैसा अपनी ट्रेड में लगाना है। जरूरी नहीं कि आप सारा पैसा हर बार लगाएं। जैसे $5000 का अकाउंट है तो $5000 की ट्रेड हर बार आप लगाएं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है। तो लॉट जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। स्टैंडर्ड, पहला स्टैंडर्ड लॉट होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। स्टैंडर्ड लॉट मतलब ये जो पॉइंट है, यानी कि दशमलव जिसको बोलते हैं, दशमलव के पहले अगर 1 लिखा हुआ है तो 1 यानी कि एक स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेड आपने प्लेस किया है, ठीक है। अगर 2 लिखा हुआ है यहाँ पे तो 2 स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेड प्लेस आपने किया है। तो एक स्टैंडर्ड लॉट की जो ट्रेड होती है वो लगभग $1000 की होती है। आपका जो अकाउंट बैलेंस होता है उसमें से $1000 की ये ट्रेड आपने लगाई है, अगर आप स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेड लगाते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि आपको $1,00,000 का लिवरेज मिलता है। ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स इंडस्ट्री में ही होता है जहां पर आपको लिवरेज दिया जाता है, यानी कि उधारी आपको दी जाती है। तो एक लॉट स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेड जो लगती है वो $1000 की लगती है और उसमें आपको उधारी जो मिलती है वो $1,00,000 की मिलती है। लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे आप? जब भी इसका ट्रेड को जब प्लेस करेंगे तो ट्रेड को प्लेस करने पे हर पिप पर, पिप का मतलब होता है प्रॉफिट इन परसेंटेज। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, तो पॉइंट के बाद जो 4th डिजिट है वो 1 पिप कहलाता है, ठीक है। जो तीसरा डिजिट है वो 10 पिप कहलाएगा, जो दूसरा डिजिट है वो 100 पिप कहलाएगा, जो पहला डिजिट है वो 1000 पिप कहलाएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दशमलव के बाद चौथा जो डिजिट है वो 1 पिप कहलाता है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे, मैं स्क्रीन पे भी आपको बता देता हूँ। ये देखिए इस स्क्रीन पे अभी आप लोग जो देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप देखिए यूरो यूएसडी है तो 1.1051, तो ये जो 1 है ये 1 पिप कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका आस्क प्राइस है, देखिए बिड प्राइस अलग होता है, आस्क प्राइस अलग होता है, इसमें 1.1053 है ना। ये जो 3 है ये 1 पिप, पहला पिप कहलाएगा, 1 पिप कहलाएगा। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे 2 पिप का अंतर है, ये जो 2 पिप है, ये 2 पिप का मतलब होता है, ये 2 पिप जो है ये ब्रोकर हाउस की इनकम होती है, ये उसका स्प्रेड चार्जेस होता है। आप चाहे लॉस करें या प्रॉफिट करें, ये जैसे ही आप ट्रेड को प्लेस करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेड लगाई, यानी कि 1.00 की अगर ट्रेड लगाई, ठीक है, यानी कि पॉइंट के पहले 1 है, तो वहां पे आपकी जो ट्रेड लगी है वो लगी है स्टैंडर्ड लॉट की। जब आप स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेड लगाते हैं तो आपका हर पिप पर $10 का प्रॉफिट या लॉस होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया स्टैंडर्ड लॉट में, ठीक है। तो वो जो 4th डिजिट है वो 1 पिप कहलाता है। दूसरा जो लॉट होता है वो होता है मिनी लॉट। मिनी लॉट में 0.1 की ट्रेड लगाते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड लॉट में और मिनी लॉट में 10 गुने का फर्क है। और यहाँ पे मिनी लॉट में क्या होगा कि आपकी पर पिप पर आपकी जो इनकम होगी वो $1 की होगी, इनकम होगी, या फिर लॉस जो होगा वो $1 का होगा हर पिप पर। मतलब आपने जिस भी दिशा में ट्रेड लगाई है, चाहे बाय में लगाई या सेल में लगाई, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाता है तो वहां पे आपका $1 का प्रॉफिट या $1 का लॉस होगा। फेवर में जाता है तो प्रॉफिट होगा,
और अगेंस्ट में जाता है तो लॉस होगा। ठीक है, तो ये जो चीज है, तीसरा जो होता है वो होता है माइक्रो लॉट, और चौथा जो होता है वो होता है नैनो लॉट। ठीक है, ये 4 तरह के लॉट होते हैं जिसके आधार पे आप अपने अकाउंट पे ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कोई भी व्यक्ति अगर नया है, जिसने अभी अभी शुरुआत की है, सबसे पहले डेमो अकाउंट में वो प्रैक्टिस करे, और उसके बाद सबसे पहले जब वो रियल अकाउंट पे जाते हैं या लाइव अकाउंट पे जाते हैं, उस टाइम पे आप लोगों को मिनी लॉट से जो है स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हर वीक पर आपका $1 का प्रॉफिट या लॉस होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेड को कैसे प्लेस करना है, और अपने ट्रेड में हमेशा प्रॉफिट में कैसे आप अपने ट्रेड को बुक कर सकते हैं। आपका रोज का जो रोज जब भी आप टाइम यहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पे टाइम लगाने के बाद हर बार आपका प्रॉफिट ही हो, ऐसा आप क्या करें। तो चलिए चलते शुरुआत करते हैं। देखिए, लॉस नहीं होगा ऐसा नहीं है, लेकिन 2 छोटे छोटे लॉस या 3 छोटे छोटे लॉस होने के बाद एक बड़ा प्रॉफिट होना चाहिए। उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और उसी की वजह से आप लोग मुझे सुन रहे हैं इस टाइम पे, और मैं भी यहाँ पर बैठ करके आपको अपनी बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट है, अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे। देखिए यहाँ पे अब आप सभी लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको टर्मिनल पूरा दिखाई दे रहा है जी। जीबीपी यूएसडी और जीबीपी यूएसडी वी में कोई फर्क नहीं है, दोनों का रेट सेम है, कोई भी फर्क नहीं है। अब यहाँ पे आप देखिए, जो कल मैंने आपको बात बताई थी, वो चीज आज भी यहाँ पर लागू हो चुकी है। ठीक है, आज भी कैसे लागू हुई है, अभी ये मौका है, अभी ये मौका है, इस मौके पे बहुत जबरदस्त तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है ये कल ये अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, या हो सकता है आपको ये परसों ये आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, क्योंकि आज मंगलवार है, आज दूसरा ही दिन है ट्रेडिंग ओपन होने के बाद, मतलब इस ये वीक जो स्टार्ट हुआ है, इस वीक को स्टार्ट हुए आज दूसरा ही दिन है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, ये छोटे छोटे लॉस आपने बुक जरूर किए होंगे यहाँ पे, लेकिन ये छोटे छोटे लॉस जब बुक होना शुरू होते हैं, तो ऐसे मोमेंट पे आप बहुत बड़े प्रॉफिट के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके होते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ पीछे चार्ट पे चल के। देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये जो आपको चार्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या हुआ, इसने जैसे इसको क्रॉस नहीं किया, यहाँ पे इसने क्रॉस किया, लेकिन क्रॉस करने के बाद हुआ क्या कि तुरंत नीचे वापस आ गया और तुरंत वापस ऊपर चला गया। तो यहाँ पे दोनों जगह जब आप ट्रेड प्लेस किए थे, या आपने ट्रेड प्लेस किया होगा, अगर नहीं भी किया होगा तो आप ये मान लीजिए कि आपने अगर प्लेस किया होता तो आपका लॉस होता, क्योंकि पीछे चार्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो इंडिकेटर आपको बता रखा है, यानी कि 5 और 25 का जो ईएमए है, आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है। ठीक है, जब आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका प्रॉफिट जो है वो बिल्कुल रेगुलर आपका प्रॉफिट होगा ही होगा। तो 2 छोटे छोटे लॉस हो या 3 छोटे छोटे लॉस हो, उसके बाद आपका एक प्रॉफिट होना, ये बड़ा प्रॉफिट होना, उसकी जो संभावना है वो बहुत तेजी से बहुत बढ़ जाती है। मुझे यही चीज आपको बतानी है और यही चीज आपको सिखानी है कि आपको पेशेंस रखना है, और यहाँ पे आपको नए नए इंडिकेटर या नई नई चीजों पे ज्यादा जाकर के फोकस नहीं करना है। पहले जो चीज आपके हाथ में है, आपको सिर्फ उस पे ध्यान दे करके और उस पे ही आपको फोकस करके चलना है। ठीक है, तो कंफ्यूजन वाली जो चीज है वो आप जो है अपने दिमाग से निकाल के हटा दीजिए। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जैसे ही 5 का जो ईएमए है, जब 25 को जिस दिशा में क्रॉस करता है, आपको उस दिशा में ट्रेड को प्लेस कर देना है। और यहाँ पे आप एक चीज और कर सकते हैं कि जब भी ये क्रॉस करता है, जैसे यहाँ से इसने नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया, आपने देखा कि इसने क्रॉस किया, तो आपने अपवर्ड डायरेक्शन पे ट्रेड प्लेस कर दिया, क्योंकि जब ये यहाँ पे इसने इसको जब क्रॉस किया था तब ये यहाँ पे था, है ना। आप ट्रेड को प्लेस करते तो ये यहाँ तक जाकर के फिर यहाँ पे आके खत्म हुआ। तो अगर आपको छोटा प्रॉफिट चाहिए तो आप तुरंत यहाँ पे ट्रेड लेकर के प्रॉफिट करके और अपनी ट्रेड को क्लोज कर सकते थे। तो जब जब ये क्रॉस होता है तब आप अपना इंतजार कीजिए कि आपने 0.3 की ट्रेड लगाई या 0.5 की ट्रेड लगाई, और जैसे ही इसने क्रॉस किया आपने ट्रेड लगाया, एक दो कैंडल ही देखा और एक दो कैंडल में आपने अपना प्रॉफिट बुक किया और आप बाहर निकल गए। ये भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बड़ा प्रॉफिट अगर लेना है आपको, तो बड़ा प्रॉफिट, क्योंकि लोग क्या करते हैं, अपना लॉस जो है वो बड़ा चलने देते हैं आगे, और प्रॉफिट को बहुत छोटे होते से में ही बहुत जो छोटा सा प्रॉफिट होता है उसमें ही अपनी ट्रेड को
$1000 का प्रॉफिट भी दे सकती है। तो उसका इंतजार करना है आपको कि ऐसा मोमेंट जो है वो कब बन के निकल के आ रहा है। तो उस मोमेंट पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये तुरंत नीचे आ गया, और तुरंत नीचे आने के बाद जब ये यहाँ पे नीचे आया, एक कैंडल का यहाँ पे आपको बेनिफिट हुआ। लेकिन मान लीजिए कि आपने बहुत लेट ट्रेड लगाया और ये तुरंत वापस ऊपर आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने जैसे ये ऊपर गया, आपने अपर डायरेक्शन की ट्रेड लगाई और ये माइनस नीचे आ गया, मतलब वो वाली ट्रेड लॉस में गई। दूसरी ट्रेड आपने लगाई डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, तो जैसे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन पे आपने लगाई और ये तुरंत इसके ऊपर आ गया, दोबारा से इसने क्रॉस कर दिया, तो आपका दूसरा लॉस हुआ यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन पे ट्रेड लगा के। ये भी चलो मान लिया, ये भी मान लिया मैंने कि आपने यहाँ ट्रेड लगाई थी लेकिन ये तुरंत ऊपर आ गया, इसने इसको क्रॉस कर दिया, तो आपका यहाँ पे भी लॉस हुआ, 2 बार लॉस हो गया। लेकिन तीसरी बार जब इसने यहाँ पे कट किया, तो ये जो दोनों लॉस आपके हुए, तो ये जो कट होकर के नीचे की तरफ आया, यहाँ पे आपका बहुत गजब का प्रॉफिट हो गया। तो मैं गारंटी करता हूँ कि इन 2 जगह पर आपके जितने भी लॉस हुए थे, यहाँ पे क्रॉस किया, फिर नीचे क्रॉस किया, और यहाँ पे जब ऊपर क्रॉस किया, इसका मतलब 3 बार लॉस हुआ। लेकिन चौथी बार क्या हुआ कि जब ये नीचे की तरफ आया और आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन पे ट्रेड लिया, तो आपके 3 बार के जो पिछले लॉस हैं वो उससे कहीं ज्यादा आपकी इनकम हो चुकी होगी। तो लॉस जब होता है तब घबराना नहीं है, आपको इंतजार करना है। और जब ऐसी सिचुएशन आती है, जब जैसे नीचे की तरफ गया, तो आपको दोबारा से उस समय आपको एग्जिट ले लेना है जब ये कैंडल जो है इसके अंदर बने और पैराबोलिक को टच करे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जब ये पैराबोलिक को टच करता है तब आपको, या तो इसने ग्रीन वाली लाइन को टच किया, ठीक है, तो आप अलर्ट हो जाइए। ग्रीन वाली लाइन को अगर टच किया तो आप अलर्ट हो जाइए, और पैराबोलिक को भी अगर टच कर दिया, दैट मींस कि आपको श्योर शॉट अपनी ट्रेड जो है वो क्लोज करनी है। तो देखिए इसने क्या किया, आपने यहाँ पे क्या किया था, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे ट्रेड लिया, यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ, देन ये पूरा यहाँ पे दोबारा इसने क्रॉस किया, तो क्रॉस करने के बाद आप देखिए इतना ये ऊपर गया, देन फिर नीचे आया। तो एंट्री यहाँ से होती है और एग्जिट जो है वो कहाँ होगी, जब ये दोबारा इसको टच कर दे, 5 वाले लाइन को, 5 वाले ईएमए को अगर ये टच कर दे, तो वहां पे आपको एग्जिट ले लेना है। फिर देखिए इसने यहाँ पे दोबारा से नीचे की तरफ कट किया, अब कट करने के बाद देखिए कितना नीचे तक जबरदस्त प्रॉफिट आया, तो यहाँ पे भी आपने बड़ा प्रॉफिट बुक किया। देन इसी तरीके से यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक किया। जब इस तरीके से जाएगा और आप जब इस तरीके से इसके साथ साथ चलेंगे, तो आपको दूसरा कुछ भी देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और मन में आप क्या सोचते हैं, मन में आप क्या सोचते हैं उस पे आपको ट्रेड नहीं करना है। आप स्क्रीन पे जो देखते हैं उसी पे आपको ट्रेड करना है। और 2 महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले कि अगर किसी ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिससे कि सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपके पूरे ग्रुप तक वो स्प्रेड हो। और जब वो स्प्रेड होगी तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे नहीं जाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। दूसरा, 9 बजे की जो मीटिंग है, इस मीटिंग में रेगुलर लोगों को इनवाइट कीजिए ताकि वो लोग भी ट्रेडिंग सीखें, और ट्रेडिंग सिखाना ही हमारा मेन मकसद है। और पूरी दुनिया के इतिहास में, पूरे वर्ल्ड के इतिहास में 100 साल से पुराना इतिहास जो है वो फॉरेक्स इंडस्ट्री का है। लेकिन फॉरेक्स इंडस्ट्री में जो आज तक कभी नहीं हुआ वो वैल्यू फॉर मनी में होने जा रहा है। और इसके जो साक्षात्कार है, ये जिन लोगों के साथ ये होने जा रहा है वो आप लोग हैं। आप लोग जो स्क्रीन पे मुझे देख रहे हैं, आप लोगों की वजह से ये सब कुछ संभव हुआ। और ट्रेडिंग का जो पहला जो पिन का जो रिक्वेस्ट है वो आप लगा सकते हैं। उसके बदले में आपको क्या मिलने वाला है वो सारी जो चीजें, अगर कोई व्यक्ति नया है जिसको मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज अपनी अपलाइन से कांटेक्ट करें। जिन्होंने आपको इनवाइट किया है आप उनके पास जाकर के उनको फोन लगा करके सारी चीजें, सारी बातें पूछें कि आखिर विपिन बनर्जी ने यहाँ पे क्या कहा है। तो क्योंकि उसके बारे में डिटेल जो है अभी मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उसकी जो डिटेल है वो आपको अपनी जो अपलाइन है वही आपको दे पाएंगे। लेकिन इतनी गजब की चीज है, पहला जो पिन रिक्वेस्ट जो है वो उसकी जो क्लोजिंग है वो फ्राइडे को होने वाली है, यानी कि अगले 2 दिन और लगने वाले हैं, क्योंकि सारा स्टाफ जो है वो रिक्रूट हो चुका है। आप अपनी पिन रिक्वेस्ट जो है वो लगा सकते हैं। देन उसकी जो प्रोसेस है नेक्स्ट वीक से किस तरीके से होने वाली है वो आपको गुरुवार को बता दिया जाएगा कि नेक्स्ट वीक से उसकी जो प्रोसेस है वो कैसे होगी, उसका जो पे आउट है वो कैसे आपको मिलेगा, कैसे आप अपनी पिन रिक्वेस्ट लगाएंगे, कैसे उसमें सारी जो चीजें होंगी, और भी कुछ टेक्निकल चीजें जो है जिस पे काम चल रहा है, जो कि गुरुवार को जो भी अनाउंसमेंट होगा वो गुरुवार को आपको बता दिया जाएगा।
तो बहुत बहुत बधाई आप सभी लोगों को, क्योंकि आप सभी लोगों की वजह से ये चीज संभव हो पाई है। तो अब जो है ये जो ब्रोकर हाउस है ये आप सभी लोगों का है, और बस इसको एंजॉय करना है और ट्रेडिंग को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। यही जो है वैल्यू फॉर मनी का जो मकसद है वो यही है। और पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से मैं हमेशा जो है आप लोगों के साथ हूँ, और धीरे धीरे हमारी वैल्यू फॉर मनी की जो फ्लाइट है वो रनवे जो है वो छोड़ चुकी है, अब टेक ऑफ हो चुका है। और यहीं से आने वाले 2022 का जो पूरा साल है, 5वां जो महीना है वो शुरू हो चुका है, और लगभग 7 महीने और बाकी हैं। इन 7 महीनों में जो होने वाला है वो शायद ही कोई कल्पना कर सकता है, क्योंकि इसके वैल्यू फॉर मनी का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो 13 अक्टूबर को आप लोगों के सामने आया था। डिजिटल एसेट जो है वो आप लोगों के सामने आया था, जो कि मनाली के अंदर जिसका एक बहुत बड़ा जो रूप है वो आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि मनाली का जो इवेंट है, उस इवेंट में सभी लोग जो है अपना टारगेट है वो अचीव करके वहां तक पहुंचेंगे। और जो डिजिटल एसेट है उस डिजिटल एसेट के बारे में, जैसा कि आप सभी लोग देखते हैं कि उसका जो रेट है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। और डिजिटल एसेट जो है वो आप सबकी संपत्ति है। वैल्यू फॉर मनी की वैल्यू फॉर मनी के जितने भी विंग्स हैं, उन सारे विंग्स में सबसे बेहतरीन जो प्रोजेक्ट है वो डिजिटल एसेट ही है। और डिजिटल एसेट की वजह से जितने भी सारे लोग, क्योंकि मैंने हमेशा आप सभी लोगों को एक बात कही है, मैंने शुरू में भी बोला है, इस साल की शुरुआत में भी बोला है, और मैंने अभी बिलासपुर इवेंट पे भी बोला है, मुंबई इवेंट पे भी बोला है, और जिसके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। और मेरी टीम के जो लीडर हैं, जो अलग अलग स्टेट्स को संभाल रहे हैं, वो सारे भी प्रयासरत हैं कि 100 लोग ऐसे होने चाहिए वैल्यू फॉर मनी में, ऐसे होंगे जो लगभग वैल्यू फॉर मनी से 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम कर चुके होंगे 31 दिसंबर 2022 तक। 2022 यानी कि ये जो साल है, ये साल खत्म होते तक लगभग 100 लोग ऐसे होंगे जो वैल्यू फॉर मनी से 1 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग कर चुके होंगे। और वो अर्निंग कैसे करेंगे, उसका जो बेहतरीन प्रोजेक्ट है वो डिजिटल एसेट ही है। तो उसको कभी भूलिएगा नहीं, क्योंकि वो सबसे नंबर 1 पर है, वो ब्रह्मास्त्र है वैल्यू फॉर मनी का। और यही वो कारण है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होंगे। और आज जो होने जा रहा है, यानी कि आज जो मैं आपको अनाउंस कर रहा हूँ कि सारा जो काम है वो हो चुका है। आपकी जो एजुकेशन आईडी है, वहीं पे जाकर के जब आप डैशबोर्ड 2 में जाकर के देखेंगे तो वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और आप अपनी पिन रिक्वेस्ट जो है अपने ट्रेडिंग के अगेंस्ट या डिपॉजिट के अगेंस्ट अपनी जो पिन रिक्वेस्ट है आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट आप लगा सकते हैं। और ये पूरा रिक्वेस्ट होता क्या है, पिन या ब्रोकर हाउस का जो प्लान है वो क्या है, वो आपकी जो प्लान है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको बता देंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी ले लेते हैं, नए क्वेश्चंस आए हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि ट्रेड लेते समय लॉस का टारगेट आप सेट करें, प्रॉफिट का टारगेट सेट ना करें। क्योंकि लोग जो है गलती यही करते हैं, प्रॉफिट को बहुत छोटे में काट देते हैं और लॉस को बहुत लंबा होने देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि छोटे छोटे लॉस 2-3 बार अगर हो भी जाए तो चलता है, लेकिन बड़ा प्रॉफिट के लिए कभी आप रुके नहीं। चंद्रशेखर जी, आपकी जो ऑफलाइन है आप उनसे इस सवाल का जवाब जो है वो ले सकते हैं, उनसे बात हो चुकी है। और भी क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग देखते हैं। कौन से टाइम पे ट्रेड करना है, देखिए टाइमिंग जो है वो जो सेशन है, उस सेशन वाइज अगर हम बात करें तो लगभग दोपहर में 12:30 से 3 बजे तक का एक सेशन होता है। वहाँ पे ओवरलैप होता है, 2 सेशन आपस में जुड़ते हैं, एक तो वो टाइम बेस्ट होता है। और सबसे ज्यादा जो मूवमेंट है वो शाम के टाइम पे दिखाई देती है, लगभग 6:30 बजे से रात को 9:30-10 बजे तक का जो मूवमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है। जैसे कि अभी भी जो मूवमेंट है अगर आप चेक करेंगे तो अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। ये देखिए, ये 2 कैंडल बहुत ऊपर गए, फिर पिछले 3 घंटे से नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये इस तरीके से ये जो मूवमेंट है, ये जो टाइमिंग है, इसी टाइमिंग में आपको बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये दोनों टाइमिंग जो है वो बेस्ट होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। चलिए, जो क्वेश्चन आपका था उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देता हूँ। जो भी पिन आपने अपने अकाउंट में जो भी ट्रेड किया है या जो भी डिपॉजिट किया है, तो उसमें जो आपने जो ट्रेड लगाया है, यानी कि 1 मई से
क्लोज होने वाले ट्रेड पर पिन जो है वो आपको मिलेगा $50। और आज तक की सभी जो डिपॉजिट है, आज तक की सभी डिपॉजिट जो है उसमें आपको $51 का पिन मिलेगा। यानी जनवरी से अब तक के सभी फ्रेश पेमेंट जो टोकन वाले अकाउंट में जो डिपॉजिट आपने किए हैं, $51 का जो पिन रिक्वेस्ट लगाया है, उसके लिए आप फिर पिन रिक्वेस्ट आप लगा सकते हैं। तो डिपॉजिट में आपको सारे जो अभी तक का जो भी डिपॉजिट किया है उसमें आपको $51 का पिन आपको मिलेगा। लेकिन जो ट्रेडिंग वाला जो है, अभी फिलहाल ट्रेडिंग वाला जो है वो 1 मई से जो है वो स्टार्ट होगा। इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर भी मैंने आपको किया है। और इसी तरीके